हेलो फ्रेंड्स, हम हमारे चैनल तापस सरकार वन के माध्यम से आपके लिए लाते हैं बहुत ही रोमांचक डरावनी हिंदी कहानियाँ। वैसे ही आज भी हम आपके लिए लाए हैं एक डरावना भूतिया कहानी। चलिए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी, जिसका नाम है रुद्रपुर की रक्त हवेली, आत्माओं का अभिशाप। नासिक का नाम लेते ही हम में से कई लोग इसके पवित्र घाटों और मंदिरों को याद करते हैं, लेकिन नासिक की एक और कहानी है, ऐसी कहानी जो आपको झकझोर कर रख देगा और आपका आत्मा तक को हिला देगा। यह घटना नासिक के पास ही स्थित एक छोटे से गांव की है। गांव का नाम था रुद्रपुर। ये गांव पहाड़ियों के बीच बसा था, जहां अक्सर रहस्यमयी घटनाएं होती रहती थी। लोगों ने इस गांव के बारे में कई कहानियां सुनाता था, परंतु कोई भी इस पर विश्वास नहीं करता था। लेकिन एक अमावस की रात जो हुआ, उसने सबकी धारणा बदल दी। रुद्रपुर गांव में एक पुराना हवेली था, जिसे रक्त हवेली कहा जाता था। इस हवेली के दरवाजे कभी बंद नहीं होते थे और रात के समय हवेली के अंदर से अजीबोगरीब आवाज़ें आते थे। गांव के लोग इस हवेली के पास जाने से डरते थे, लेकिन उस रात एक युवा लड़का जिसका नाम अर्जुन था, उसने इस हवेली के रहस्य को जानने की ठान ली। अर्जुन हवेली की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने हवेली के दरवाजे को छुआ, उसे एक ठंडी लहर महसूस हुआ जो उसके रीढ़ की हड्डी तक जमा दिया। दरवाजे अपने आप खुल गया, जैसे कि कोई अंदर जाने का निमंत्रण दे रहा हो। अर्जुन ने साहस जुटाया और अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर अंधेरा था, केवल चांद का हल्का रोशनी में ही कुछ दिखाई दे रहा था। अर्जुन ने देखा कि दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटका हुआ था। उन तस्वीरों में अजीब से चेहरे थे, जैसे कि वो उसे देख रहा है। अचानक एक तस्वीर का चेहरा हिलने लगा और उसमें से एक कराहता हुई आवाज़ आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन घबरा गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ा। उसने देखा कि हवेली के अंदर की हर वस्तु उसे घूर रहा था। हर कदम के साथ उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसकी परछाई में चल रहा था। उसका धड़कनें तेज़ हो गया और उसे महसूस हुआ कि इस हवेली में कुछ बहुत ही भयानक छुपा हुआ है। अर्जुन को एक पुरानी दरवाजे के पास एक छोटा सा खिड़की दिखाई दिया। खिड़की के बाहर कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। जैसे ही उसने खिड़की से बाहर झांका, उसने देखा कि हवेली के बाहर एक बूढ़ी औरत खड़ी है। वह औरत उसके तरफ घूर रही थी। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर लिया, लेकिन जब उसने उन्हें फिर से खोला, वह औरत गायब हो चुकी थी। अर्जुन का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उसने सोचा कि अब वापस चला जाए, लेकिन तभी उसे एक चीख सुनाई दी जो हवेली के नीचे से आ रही थी। वह चीख इतनी भयानक थी कि अर्जुन के पैर जम गए।
उसने खुद को वापस खींचने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम अब उसकी मर्जी के बिना ही आगे बढ़ रहे थे, मानो कि कोई अनदेखी शक्ति उसे नीचे की ओर खींच रही है। अर्जुन ने नीचे जाने वाली सीढ़ियों पर कदम रखा। हर कदम के साथ सीढ़ियों से अजीब सी खरखराहट की आवाज़ें आ रही थी। जैसे ही वो नीचे पहुंचा, उसने देखा कि वहाँ एक बड़ा सा कमरा था, जिसमें चारों ओर पुराने खंडहर और अजीब सी आकृतियाँ थीं। कमरे के बीच में एक विशाल पत्थर की मूर्ति खड़ी थी, जिसका चेहरा विकृत था। अर्जुन ने महसूस किया कि मूर्ति की आंखें उसे घूर रही थी। वह पीछे हटने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी कमरे की दीवारें हिलने लगी और वहाँ एक भयानक अट्टहास गूंजने लगा। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत से भागने की कोशिश किया, लेकिन मूर्ति की आंखें अब चमकने लगा और कमरे का दरवाजे अपने आप बंद हो गया। कमरे में अचानक ठंड बढ़ने लगा। अर्जुन को लगा कि अब उसके बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी आवाज़ अब उसी में गूंजने लगा था। मूर्ति के पास की ज़मीन फटने लगा और वहाँ से धुआं निकलने लगा। अर्जुन ने देखा कि धुएं से निकलता हुआ आकृतियाँ उसके तरफ बढ़ रहा था। अर्जुन को अब यकीन हो गया कि वह अब इस हवेली से कभी बाहर नहीं जा सकेगा। धुएं की आकृतियों ने उसे घेर लिया। उसने महसूस किया कि उसकी सांसें रुक रही है और उसके आँखों के सामने अंधेरा छाने लगा। लेकिन तभी अचानक सब कुछ शांत हो गया। अर्जुन ने अपने आँखें खोला और उसने देखा कि वह हवेली के बाहर खड़ा था। उसने पीछे मुड़कर देखा, हवेली फिर से बंद हो चुका था, लेकिन अर्जुन के आँखों में अब कोई जिंदगी बाकी नहीं था। उसके आत्मा को उस हवेली ने कैद कर लिया था। लोग कहते हैं कि उस रात के बाद अर्जुन कभी वापस नहीं आया। हवेली के पास से गुजरने वाले लोग अब भी उसके चीखें सुनते हैं। रुद्रपुर गांव में आज भी लोग उस हवेली से डरते हैं। कोई नहीं जानता कि अर्जुन के साथ असल में क्या हुआ, लेकिन कहते हैं कि जो भी उस हवेली के अंदर गया वह कभी वापस नहीं आया। हर अमावस की रात हवेली से आता चीखे पूरे गांव को दहला देता है। और इस तरह नासिक के पास स्थित रुद्रपुर गांव की ये कहानी आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि कुछ जगहें ऐसा होता है जहां कदम रखना आपका आत्मा के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और अगर हमारे कहानी आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।